क्रियमान कर्म कौन सा है? जैसे कि आपने कोई व्रत किया, नियम किया, संयम किया, दान किया, पुण्य किया, ये किया है, ये क्रियमान है। कलयुग में क्रियमान कर्म किसे कहा गया है? जो तुमने दान पुण्य व्रत नियम करे हैं तो उसका फल तुम्हें 1 वर्ष के अंदर ही मिल जाएगा। जो दान किया जाता है, जो व्रत किया जाता है, उसका 1 वर्ष के अंदर ही तुम्हें फल मिल जाएगा। और यदि आपने किसी प्रकार का कोई पाप किया है तो 14 वर्ष के अंदर आपको यहीं पर भोगना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं है, कितना? 14 वर्ष। यदि आप कोई भी पाप कर रहे किसी प्रकार से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे वाणी से, तो 14 वर्ष के अंदर आपको यहीं भोगना पड़ेगा। कलयुग की विशेषता है। और विश्राम सागर में तो पापों की व्याख्या आई है। विश्राम सागर में बताया गया है, बहुत से कहते हैं ना कि भैया रे पाप करो तो खुद ही भोगना पड़ेगा। हम किसी ना किसी के पाप को भी भोगते हैं। कैसे भोगते हैं? विश्राम सागर में इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या आई है। महाराज जी रामायण की चौपाई। छुवे सरावे और बतलावे, 10 वो से तहां बट जावे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दर्शन ध्यान वचन सुन काना, सतवा से पापे पुण्य दाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। छुवे सरावे और बतलावे, 10 अंश ताही बट जावे। जब आप किसी पापी व्यक्ति को छूते हो, उसकी सराहना करते हो, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो पापी है, तो केवल आपकी भूरी भूरी प्रशंसा के कारणवश ही उस पापी का 10% पाप आपको लग जाता है। यदि आप किसी पुण्यात्मा का दर्शन करते हो, किसी संत के दर्शन करते हो, आपने भले ही कोई पुण्य नहीं किया, आप सत्संग में आए। अब जैसे हमारे अखाड़े के महाराज जी आए हुए हैं, आप इनके दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन करने मात्र से ही 7वां अंश पाप पुण्यता का, यहां दर्शन मात्र से ही 7% पुण्य प्राप्त हो जाता है। जब किसी संत के दर्शन करते हैं तो दर्शन करने मात्र से ही उस संत का 7% पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब सोच रहे होंगे कि सुन लेते आ रहे हो तो या को कछु फल मिलेगो कि ना मिलेगो। तो भैया इस बात को अब आराम से श्रवण करें। दनकौर वाले भी सुन लें तो ज्यादा बढ़िया है?